दोस्तों कनाडा की गवर्नमेंट ने फाइनली मार्क मिलर जी ने बोल दिया है कि कौन सा स्टूडेंट कितने घंटे काम कर सकता है। वो सारी की सारी बातें भी आज के व्लॉग में करते हैं। और बहुत सारे मुझे डायरेक्ट मैसेज आए थे इंस्टाग्राम में, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यहाँ जाके कर सकते हो। बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर हमारा एक जो कोर्स है वो अगस्त में खत्म हो चुका है, दूसरा जो कोर्स है वो जनवरी में चालू होने वाला है, तो ये जो बीच के 3-4 महीने है, इन 3-4 महीने में हम फुल टाइम काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, या फिर काम ही नहीं कर सकते। क्या केस है, क्या सीन है? अगर आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, वर्क परमिट अभी तक आपका आया नहीं है, तो क्या आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कितने घंटे आप काम कर सकते हो मई से लेके सितंबर तक, और कितने घंटे आप काम कर सकते हो सितंबर में? तो ये सारी की सारी बात करते हैं आज के इस ब्लॉग में। तो फटाफट से इस ब्लॉग को जरा स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखो दोस्तों, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने अलाउ करा था कि स्टूडेंट 20 घंटे की जगह 40 घंटे काम कर सकता है। बेसिकली 40 घंटे नहीं कहा था, फुल टाइम कहा था। 30 घंटे भी फुल टाइम होता है, 40 घंटे भी फुल टाइम होता है, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं थी। जो लोग 45 आवर्स काम कर रहे थे वो भी कर सकते थे, जो लोग 60 आवर्स काम कर रहे थे वो भी कर सकते थे। लेकिन 30 अप्रैल तक ही ये रूल था, यानी कि 30 अप्रैल तक आप फुल टाइम स्टूडेंट यहाँ पे काम कर सकते थे। एक लिस्ट थी, एक एलिजिबिलिटी थी, उसके लिए भी हर कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता था। जो दिसंबर से पहले शायद आ चुका था वही कर सकता था। लेकिन हाँ, 1 मई से आप यहाँ पे 40 आवर्स यानी जो भी फुल टाइम होता है वो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हो। जो पुरानी पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग 20 घंटे मैक्स है, उतना ही आप काम कर सकते हो। लेकिन जो लोग सितंबर में आने वाले हैं, या फिर जिन लोग की पढ़ाई सितंबर तक चालू रहने वाली है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि सितंबर से ये जो 20 घंटे की जो लिमिट है, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 24 आवर्स कर दिया है। गवर्नमेंट बोलती है कि जनरली अगर एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है तो 8-8-8 24 घंटे इस तरीके से स्टूडेंट काम कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट ये आ गया है कि भाई आप 20 घंटे की जगह 24 घंटे लीगली पार्ट टाइम यहाँ पे काम कर सकते हो। अब जरा बात करते हैं कि मान लीजिए आपका एक कोर्स है, जैसे कि मैंने भी 1 साल का एक कोर्स किया था सीजेप में, मॉन्ट्रियल में 1 साल का एक कोर्स किया था सेनेका में, टोरंटो में। तो अब मान लीजिए आपका जो एक कोर्स है वो जनवरी में चालू हुआ, अगस्त या सितंबर में ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो आपका दूसरा कोर्स है वो फिर से आप अगले साल जनवरी में स्टार्ट करोगे, तो बीच में आपको 4 महीने का ये जो ब्रेक मिल रहा है, इस ब्रेक में क्या आप फुल टाइम काम कर सकते हो? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल काम कर सकते हो। मेरा एक दोस्त था, उसका एक कोर्स जनवरी में चालू हुआ था, अगस्त में ख़त्म हुआ था, लेकिन उसका जो नेक्स्ट इंटेक था वो भी जनवरी था। जो उसने नेक्स्ट कोर्स लिया था 1 साल का छोटा वाला, वो भी जनवरी से स्टार्ट होने वाला था। तो उसने सितंबर से लेके दिसंबर तक फुल टाइम काम किया था। अब इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि आपके पास स्टडी परमिट होना चाहिए। अगर आपके पास स्टडी परमिट नहीं है तब तक का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अप्लाई कर देना है स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। आपको जो नया कॉलेज है उसका ऑफर लेटर देना है, फ़ी की रिसिप्ट भरनी है, जो भी सब सीन होता है, DLI अपडेट करना है GCC में जाके। तो ये सब कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को आपको पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपने काम करना चालू कर दिया, नहीं। लीगल तरीका है, लीगल वे में अप्लाई स्टेटस में करना। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कोर्स अभी तक चालू है, लेकिन उसका समर ब्रेक चल रहा है, विंटर ब्रेक चल रहा है, स्केड्यूल कोई छुट्टी चल रही है, कोई लीगल हॉलीडे है, अगर कुछ इस तरीके का सीन है जहाँ पे कॉलेज आपको अलाउ करता है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो, देन उस केस में आप फुल टाइम काम कर सकते हो। ये पॉलिसी जो 20 घंटे वाली है, 24 घंटे वाली है, इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। अब जरा बात करते हैं कि मान लीजिए आपका जो कॉलेज है वो खत्म हो चुका है। जैसे कि मेरे केस में जो मेरा कॉलेज था वो अगस्त में खत्म हो चुका था। अब मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन मेरा वर्क परमिट 5 महीने के बाद आया था, तब तक मैं अप्लाइड स्टेटस में था। तो क्या इस टाइम में हम फुल टाइम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है जी हाँ, यस, आप बिल्कुल फुल टाइम काम कर सकते हो। लेट्स से आपका जो कॉलेज है वो आज खत्म हो गया, लेकिन आपको अभी तक कंप्लीशन लेटर या ट्रांसक्रिप्ट्स ये सब नहीं मिली है, देन इस केस में आपको थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपको अपना कंप्लीशन लेटर मिल जाता है, उसके बाद फटाफट से अपने PGWP के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई करोगे उसके 1 या 2 दिन के अंदर आपको अप्लाई स्टेटस आ जाता है, ठीक है। डिसीजन नहीं आता है, लेकिन अप्लाई स्टेटस आ जाता है कि आपने अभी वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है। इस केस में जब आपके पास अप्लाई स्टेटस आ जाता है तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो। अब भले ही आपका वर्क परमिट 5 दिन बाद आवे कि 5 महीने बाद आवे, आप काम कर सकते हो। मेरे केस में 5 महीने के बाद आया था। मैंने अगस्त में अप्लाई किया था एंड मेरा जो वर्क परमिट था वो जनवरी में आया था। और किसी के दिमाग में अगर ये है कि कितने टाइम का आया था, तो जनवरी से 3 साल का आया था। ऐसा नहीं था कि मैंने अगस्त में अप्लाई किया था तो अगस्त से 3 साल का, नहीं। अगस्त से लेके जनवरी तक जो मैंने काम किया वो तो फ्री का काम था बेसिकली, यानी मैं काम कर सकता था लीगली। और उसके अलावा मुझे और 3 साल का मिला, जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2026 का मिला, ठीक है। तो जितना वर्क परमिट लेट आता है उतना हमारे लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि अप्लाई स्टेटस में अपना वर्क परमिट उतना बढ़ जाता है। लेकिन अगेन ये एक तरीके से फ़ायदा नहीं है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि अब मेरी एक कंपनी थी, उस कंपनी में रूल था कि वो अप्लाई स्टेटस को काउंट ही नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं, आपके हाथ में इस टाइम पे वर्क परमिट होना चाहिए, तभी ही हम आपको जॉब देंगे। तो अब इस केस में
ऐसा अगर कोई सीन है तो फिर वर्क परमिट जितना जल्दी आए उतना अच्छा। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो आपको बोलता है ठीक है अप्लाई स्टेटस भी हम कंसीडर करते हैं, और मैक्सिमम 99% जो आपका जो अप्लाई स्टेटस होता है ना उसको कंपनियां कंसीडर करती है, इसलिए कोई टेंशन लेने की घबराने की बात नहीं है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही मेन बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो सितंबर में कनाडा में पढ़ने आने वाले हैं, क्योंकि हमारे केस में मेरे टाइम पे हमने सिर्फ लीगली 20 घंटे काम किया था, आप लोग अब लीगली 24 घंटे काम कर सकते हो। लेकिन आज की जो अनाउंसमेंट है वो बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी 40 आवर्स इस टाइम पर काम कर रहे थे, स्टूडेंट वीज़ा में थे, अच्छा खासा उनका पैसा जो था वो बन रहा था। लेकिन आज इस अनाउंसमेंट के बाद उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इसको वापस से एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि पहले के टाइम में दिसंबर में एक्सटेंड किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी है इसको एक्सटेंड नहीं किया और बोल दिया है कि जो पुरानी पॉलिसी थी 20 घंटे वाली अब वही इफेक्टिव रहेगी 1 मई 2024 से। तो उन लोगों के लिए ये खबर जो है थोड़ी बहुत निराशा वाली है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो भी रूल्स है वो है। तो लास्ट में तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना। 20 घंटे काम लीगली कर सकते हो सीन पे तो 20 ही घंटे करना, 2 घंटे 4 घंटे अपने मन से ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, नहीं तो वर्क परमिट लेने में, PR लेने में फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं जो मुझे DM आए थे। तो सबसे पहला है भाई DoorDash फुल टाइम कर सकते हैं क्या? अब भाई DoorDash, उबर, कीप द डिसीज, तो इसमें डाउट ये होता है कि हम 20 घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं कि 20 घंटे हमको एक्टिव रहना है। जैसे कि उबर में 2 टाइम होता है, एक होता है ऑनलाइन टाइम, एक होता है एक्टिव टाइम। तो अब कुछ लोग पूछते हैं कि हम 20 ही घंटे कर सकते हैं कि हम 40 घंटे भी कर सकते हैं कि 30 ही घंटे कर सकते हैं। तो देखो उबर, स्किप, DoorDash ये सब में एग्जैक्ट अभी तक कोई रूल बना नहीं है। मेरे केस में भी मैं उबर ईट्स करता था, जैसे मेरे केस में मैं मॉन्ट्रियल में था तो वहाँ $20, $25 इतना मेरा बनता था। तो मैं तो भाई ट्राई यही करता था कि मैं एक्टिव सिर्फ 20 ही घंटे रहूं, ठीक है। कभी कभार 20 का 21 घंटे या 22 घंटे हो जाता था, लेकिन मेरा तो हमेशा यही रहता था दिमाग में कि 20 घंटे से ज़्यादा हमको एक्टिव नहीं रहना है, क्योंकि इसका अगर आप इन्फॉर्मेशन नेट पे भी लिखोगे ना तो कोई बोलता है रहो आप 30 घंटे 40 घंटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उतना टाइम आप डैश कर रहे हो या उतने टाइम आप उबर कर रहे हो। लेकिन मेरे केस में तो मैं 20 घंटे के ऊपर नहीं गया था। और दूसरा फिर इसमें कुछ दूसरे अलग लोग फॉर्मूला इसमें ये अपनाते हैं कि लेट्स से कि अगर आपका 20 का पे रेट होता है, ठीक है, तो वो लोग दिमाग में रखते हैं कि मुझे $400 या $500 एवरी वीक उबर से कमाने हैं। अब वो 20 घंटे में बने, 25 में बने कि 30 में बने, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इतना कमाएंगे। क्योंकि ये जो आर्ट्स होते हैं इस सीन पे आपकी रिपोर्ट नहीं होते, इसलिए करने वाले करते हैं। लेकिन अगेन ये टोटली आपके ऊपर है। मेरे केस में तो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरे 20-22 घंटे में मैं उसी टाइम पर ऑन करता था। जैसे कि शाम को 5 बजे ऑन किया, 8 बजे बंद कर दिया, ऑन करा, ऑर्डर नहीं आ रहा, 15 मिनट ऑन रखा, फिर टाइम वेस्ट नहीं किया, किसी और लोकेशन में चला गया, किसी ऐसे बड़े रेस्टोरेंट के पास चला गया, फिर वहाँ जाके ऑन किया, ठीक है। क्योंकि आप ऑन करके अगर 5 घंटे बैठे रहते हो तो फिर आपका वो टाइम दिखाएगा कि आप एक्टिव थे 5 घंटे। तो इस केस में तो ये सीन है। आई एम ऑन माई 4 months ऑफ स्टडी ब्रेक। तो आपका जो सवाल है कि आप 4 महीने के स्टडी ब्रेक पे हो, ठीक है, तो मैंने इसका आंसर दे दिया। अगर आपका 4 महीने का स्टडी का ब्रेक है तो आप उसमें फुल टाइम लीगली काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसका कॉलेज जनवरी में चालू हुआ था, अगस्त में खत्म हुआ था, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीने उसने फुल टाइम काम किया था। फिर नया कोर्स उसका जनवरी में फिर से चालू हुआ था। लेकिन अगेन आपको स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना है, कंप्लीशन लेटर एंड ऑल जो भी रहता है टेक्निकल टर्म्स, उसको सही तरीके से फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जॉब नहीं मिली है 20 घंटे तो दूर, तो अब जॉब नहीं मिली है तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जॉब अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, ठीक है। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितने ज़्यादा अपने रेज्यूमे बांटोगे, जितना ज़्यादा आप रेफरेंस बनाओगे, जितना लोगों से ज़्यादा बात करोगे, उतनी जो जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है बढ़ेगी। बाकी नहीं मिली है तो नहीं मिली, अब क्या कर सकते हैं, मार थोड़ी डालेंगे खुद को। जिंदा रहो, सांस अच्छी आ रही है, एयर ऑक्सीजन इंडेक्स यहाँ का अच्छा है। आई हैव माई समर वैकेशन स्टार्टेड, कैन आई वर्क फुल टाइम मोर देन 20 आवर्स। तो अगर आपका समर वैकेशन स्टार्ट हो चुका है तो आप लीगली फुल टाइम काम कर सकते हो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आपका ऑफिशियल ब्रेक टाइम है ना तो फुल टाइम का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि 40 घंटे, आप 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, जितने घंटे करना है कर सकते हो। ऋषभ, जस्ट अ क्वेश्चन, दोस हु आर ऑन सेमेस्टर ब्रेक कैन दे वर्क 40 आवर्स? यस, आप कर सकते हो। इन वैकेशन वी कैन डू मोर, राइट? यस, इन वैकेशन यू कैन वर्क फुल टाइम। वॉट इफ़ यू हैव ब्रेक बिटवीन 2 सेमेस्टर? 2 सेमेस्टर के बीच में 2 हफ्ते का ब्रेक है तो लगभग तो उसमें कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी अपना जो कॉलेज का जो कोऑर्डिनेटर होता है, कोर्स कोऑर्डिनेटर, उससे एक बार इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। समर ब्रेक है अप्रोक्स 25 दिन की, कर सकते हो। फुल टाइम मीन्स मोर देन 40 आवर्स? यस, 30+ फुल टाइम होता है, सही लिखा है बंदे ने। जो लोग जस्ट ग्रेजुएटेड हुए हैं उनके केस में यही है कि आपको PGWP यानी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। तो कॉलेज से कंप्लीशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट आने तक की राह देखिए, फटाफट से वर्क परमिट अप्लाई करिए। अब आपका वर्क परमिट 5 दिन में आए कि 5 महीने में आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप काम कर सकते हो। ब्रेक में आप कर सकते हो, यस राइट। तो बस आज के इतने ही क्वेश्चंस थे दोस्तों इस चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी नए तरीके का क्वेश्चन आता है दिमाग में तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, पता नहीं आज मैं क्यों आ गया इस जगह पे। एक बार जरा कैमरामैन सुकेतु सर दिखाइए अपने आजू बाजू में लोकेशन। तो बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। ये एक्चुअल में लेक है, इतनी बड़ी समुंदर जैसी फीलिंग आ रही है और इसमें आज हवा का बहाव ऐसा है कि समुंदर की तरह लहरें भी उठ रही है बड़ी बड़ी। तो
कान में, हाथ में, हर जगह बहुत ज़्यादा हवा घुस चुकी है इस टाइम पे। इसलिए बस दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही था। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।